हेलो एवरीवन, मैं भीमसेन डीएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने बात करेंगे भिन्न। भिन्न क्या होती है, जिसे अपने पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे अपने पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। जैसे 2/3, यहाँ पी का मान 2 है और क्यू का मान 3 है। जैसे 5/6, यहाँ पे P का मान 5 और Q का मान 6। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। जिसे अपने अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। सीधी सी भाषा में बात करूं, जिसे अपने बटा के रूप में लिख सकते हैं उसे अपने क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? हर का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे 9/11, यहां पे अंश का मान क्या है? 9 और हर का मान क्या है? 11। अंश बटा हर के रूप में लिखा गया, बटा के रूप में लिखा गया, इसे अपने क्या बोलेंगे? भिन्न। पहले अपने बात की भिन्न किसे कहते हैं, अब अपने बात करेंगे भिन्न कैसे बनती है। जैसे 1/4 ये भिन्न है। ये 1/4 कैसे बने? कैसे बनती है भिन्न? मान लो ये एक चपाती है, इसके क्या किए? 4 टुकड़े किए। वन, टू, थ्री, फोर। कुल कितने टुकड़े हो गए? 4। 1 2 3 4। कुल है वो नीचे, कुल है वो नीचे हर के रूप में, और उसमें से एक खा लिया गया, एक टुकड़ा खा लिया गया। तो ये जो एक जो खाया है वो ऊपर अंश के रूप में, तो ये 1/4। एक एग्जाम्पल और देखो, मान लो एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट है, उसके 5 टुकड़े किए, 1 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5। कुल कितने हैं? 5। कुल कितने हैं? 5। कुल है वो हर के रूप में नीचे, उसमें से अगर 2 टुकड़े खा लिए गए तो जो 2 टुकड़े खाए हैं वो ऊपर 2, ऊपर ये अंश के रूप में, अंश बटा हर। किसी भी वस्तु का अपने को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ या कितना हिस्सा अपने यूज किया उसको प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज करते हैं? भिन्न का। जैसे अपने चपाती का कितना हिस्सा यूज किया था? एक हिस्सा। कितने में से? 4 हिस्से में से। इसका 1/4 हिस्सा अपने को प्राप्त हुआ। जैसे एक चॉकलेट थी, उसके अपने कितने हिस्से किए थे? कुल कितने थे? 5। और कितने हिस्से अपने को मिले, प्राप्त हुए? 2। इसको प्रदर्शित करने के लिए अपने ने किसका यूज किया? भिन्न का। जैसे 2/5। कुल है वो हर के रूप में रहेगा, जितना अपने ने यूज किया या जितना अपने को प्राप्त हुआ वो अंश के रूप में रहेगा। अब अपने डिस्कस करेंगे भिन्न के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? उचित भिन्न, उचित भिन्न, दूसरी अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, तीसरी मिश्रित भिन्न। अब अपने बात करेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? जिस भिन्न का अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। जैसे 5/7, इसमें अंश क्या है? 5 और हर क्या है? 7। देखो अंश छोटा है हर से, तो उसे क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। और एग्जांपल देखो, जैसे 6/9, 6/9, इसमें अंश क्या है? 6 और हर क्या है? 9। हर क्या है? 9। अंश छोटा है
अंश छोटा है हर से, हर बड़ा है। इसे अपने क्या बोलेंगे, जिस भिन्न का अंश छोटा हो हर बड़ा हो उसे क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। अनुचित भिन्न उचित भिन्न के विपरीत, उचित भिन्न के विपरीत जिस भिन्न का अंश बड़ा हो हर छोटा हो, अंश बड़ा हो हर छोटा हो, जैसे 9/3, 9/3। इसमें देखो अंश क्या है 9, हर क्या है 3, 9 बड़ा है 3 से, अंश बड़ा है हर से, इसे अपने क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न। जैसे इसका और एग्जांपल देखो 8/5, अंश क्या है 8 और हर क्या है 5, अंश बड़ा है हर से, तो इसे क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न। इसे क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न। अब अपने बात करेंगे मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, एक पूर्ण संख्या प्लस उसके साथ उचित भिन्न या अनुचित भिन्न, दोनों में से एक भिन्न उसके साथ होती है। एक पूर्ण संख्या जैसे 2 सही, एक पूर्ण संख्या और उसके साथ उचित भिन्न 5/7। उचित भिन्न या अनुचित भिन्न दोनों में से कोई भी भिन्न साथ में हो सकती है। एक तो पूर्ण संख्या, साथ में क्या होगी, इस वाले एग्जांपल में तो देखो उचित भिन्न है 5/7। दूसरे वाले एग्जांपल में देखो 5 सही 11/8। देखो 5 सही, 5 तो क्या हुई पूर्ण संख्या और साथ में क्या होगी, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो ये क्या हुई अनुचित भिन्न। और पहले वाले एग्जांपल में 2 सही, एक पूर्ण संख्या और साथ में उचित भिन्न। उचित भिन्न क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, अंश छोटा हर बड़ा। अब मैं आपको बताऊंगा भिन्न के प्रकार को याद रखने की ट्रिक क्या है। कोई भी एक पंक्ति है, एक पंक्ति उचित कब लगती है, जब सबसे छोटा आगे हो फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तब एक पंक्ति उचित लगती है। उसी प्रकार उचित भिन्न कब होती है, तब जब अपने सबसे छोटा ऊपर हो, सबसे छोटा ऊपर हो मतलब सबसे छोटा आगे हो, तो सबसे छोटा आगे हो या ऊपर हो वो होती है उचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित पंक्ति कब लगती है, जब सबसे बड़ा ऊपर हो या सबसे बड़ा आगे हो, तो अनुचित भिन्न। देखो अनुचित है, सबसे बड़ा ऊपर है, यह अनुचित भिन्न। उचित भिन्न अनुचित भिन्न का पता लग गया। उसके बाद मिश्रित भिन्न में क्या होता है, एक पूर्ण संख्या और साथ में उचित भिन्न या अनुचित भिन्न दोनों में से कोई भी साथ हो सकती है। अब अपने बात करेंगे भिन्नों का योग। भिन्नों का योग देखो जैसे 3/4 प्लस 2/4। अब अपने इसका क्या करना है, योग करना है। अब एक चीज इसमें देखो 3/4 ये अंश है ये हर है, 2/4 ये अंश है ये हर है, इसमें हर क्या है समान 4, इसका भी हर क्या है 4, इसका भी हर क्या है 4। जब दो भिन्नों को योग करना हो और हर समान हो तो हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है 4 का 4 लगाओ, 4 है 4 का 4 लगाओ और ऊपर सीधा संख्याओं को हर को जोड़ दो, 3 और 2 5, 3 और 2 5, ये इसका सीधा आंसर। कब, जब इसके हर समान, कब, जब इसका हर समान। इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जांपल देखो जैसे 2/3 प्लस 4/3। हल करेंगे, हर क्या है समान 3, ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, 2 और 4 6, 6/3 कट रहे, 3 के पड़े खुद से 3 एकम
3, 3 दूनी 6, 2 के अंदर 1 का भाग देंगे, क्या आ गया आंसर 2। अब काफी बच्चों को इन भिन्नों को काटना नहीं आता, सर आपने काटा कैसे है, इस बात का विशेष ध्यान देना वापस। जैसे 6/3, किसी भी भिन्न को काटने का या किसी भी संख्या को काटने का नियम क्या होता है, दोनों अंकों में एक ही पहाड़े का भाग जाना चाहिए। जैसे ये 6 है, ये 3 है, इसमें तो 3 का खुद का जा रहा है दोनों में। जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दोनों में किसका दिया, सिर्फ 3 का। दोनों अंकों में एक ही पहाड़े का भाग जाना चाहिए। और एग्जांपल देखो, जैसे 12/6, अब देखो दोनों में 6 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, चाहे आप 6 का दो चाहे आप 2 का दो, आंसर सेम आएगा। 2 का दिया क्या आया 3, यहां 2 का दिया 6, अब 2 का नहीं जा रहा क्योंकि 2 का इसमें जा रहा है 6 में, 3 में नहीं जा रहा। मैंने क्या बोला है, दोनों अंकों में, दोनों संख्याओं में एक ही पहाड़े का भाग जाना चाहिए। 2 का 6 में जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा, 2 का नहीं देंगे। फिर 2 के बाद 3 का सोचो, 3 का 3 में जा रहा है, ठीक है, 3 का 6 में जा रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 के अंदर 1 का भाग देंगे, आंसर क्या आएगा 2। ऐसे किया तो भी 2 आया। और वापस देखो क्या था हमारे पास, 12/6, 6 का सीधा भाग जा रहा है दोनों में, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, क्या है आंसर 2। एक ही बात का ध्यान रखना है, जब भिन्नों को अपने काटते हैं तो अंश और हर के अंदर एक ही पहाड़े का भाग जाना चाहिए। अब अपने बात करेंगे जिनके हर समान न हो, कैसे, जैसे 2/3 प्लस 3/4, 2/3 अंश क्या है 2, हर क्या है 3, 3/4 अंश क्या है 3, हर क्या है 4, हर इसमें 3 है, हर इसमें क्या है 4, हर क्या है अलग अलग। जब हर अलग अलग हो तो कैसे करेंगे, देखो इसके लिए अपने इसका क्या लेते हैं, एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लैस है, पूरा नाम लघुत्तम समाप्रत्यय। क्या नाम है इसका, लघुत्तम समाप्रत्यय। कैसे लेंगे, देखो 3 और 4 का लैस है या लघुत्तम समाप्रत्यय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एलसीएम। और कैसे लेंगे, देखो किस किस का, 3 और 4, यहां पे वो अंक लिखेंगे या वो पहाड़ा लिखेंगे जिसके इस या तो दोनों में भाग जाए या दोनों में से किसी एक में। 2 से स्टार्ट करते हैं, 3 में नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, 4 में जा रहा है, या तो दोनों में जाए या दोनों में से किसी एक में जाए। अब दोनों में नहीं जा रहा, फिर आगे सोचेंगे। अब 1 में जा रहा है, 2 का भाग 4 में जा रहा है, 2 का लगाया या 2 लगाया, 3 में नहीं जा रहा तो 3 वैसे का वैसा। फिर 4 में भाग जा रहे हैं, 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2। जो उत्तर आया भाग लगाया, जो उत्तर आया वो नीचे लगाया। अब देखो फिर 2 का भाग जा रहे हैं, इस 2 को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक दोनों में जाना बंद ना हो जाए। 3 में नहीं जा रहा, वैसे का वैसा। फिर 2 में 2 का भाग दिया 1, अब 2 का क्या है, दोनों में नहीं जाना, ना तो 3 में ना 1 का, तो सभी में भाग जाता है, 1 को छोड़ो। अब बात करेंगे 2 के बाद 3, 3 का भाग 3 में लगाया 1, 1, जब 1 1 आ जाए तब हमारा एलसीएम खत्म, यहाँ के खत्म हो जाएगा। जो अपने पास ये फैक्टर पे प्राप्त हुए अपने को, गुणनखंड प्राप्त, इनका क्या करेंगे गुना, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12, क्या आया एलसीएम 12, यहां क्या लगाएंगे 12। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लगाया नीचे 12, ये 12 कहां से है, 3 और 4 का क्या लिया हमने एलसीएम, ऐसे लिया लघुत्तम समाप्रत्यय, नीचे 12 लगाया।
अब ध्यान से समझना, नीचे वाली संख्या का भाग मतलब ये हर का भाग किसमें, जो अपने लय से लिए उसमें 3 का भाग देंगे 12 के अंदर, क्या आ जाएगा 4। 3 का भाग देंगे 12 के अंदर, 3 चक 12, जो उत्तर आया उसका ऊपर गुना, जो उत्तर आया उसका ऊपर गुना, गुना किसका, किसके अंदर, अंश के साथ, 2 इंटू 4 प्लस का प्लस, वापस वही प्रक्रिया, नीचे वाली संख्या से भाग, जो उत्तर आए उसका ऊपर गुना, नीचे वाली संख्या क्या, हर का भाग, 4 का भाग लगाएंगे 12 के अंदर, 4 तिये 12, 3 और 3 का ऊपर गुना करेंगे, 3 इंटू 3। वापिस समझो इस बात को, 3 और 4 का लय से लिया, कितना आया 12, 12 लिख दिया। उसके बाद क्या किया, नीचे वाली संख्या का भाग, नीचे वाली संख्या क्या, हर का भाग, किसमें, जो आपने लय से लिए, 3 का भाग दिया 12 में, क्या आया 4, उस 4 का ऊपर गुणा, ऊपर किसके साथ, अंश के साथ, अंश क्या है 2, 2 इंटू 4, बीच में प्लस है, प्लस 4 का भाग लगाएंगे 12 में, 4 तिये 12, 3 आया, उस 3 का ऊपर गुणा, ऊपर किसके साथ, अंश के साथ, 3 इंटू 3। अब हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 3 9 बटा 12। अब इसको जोड़ देंगे, 9 और 8 17, 17, 17 बटा 12, 17 बटा 12, इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये किसी से भी नहीं कट रहा, क्योंकि ये भाज्य संख्या और ये एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कट रही, तो ये 17 बटा 12 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इसका अर्थ ये हुआ 2 बटा 3 प्लस 3 बटा 4 का योगफल, इन दो भिन्नों का योगफल अपने को क्या प्राप्त हुआ है 17 बटा 12। दूसरा तरीका ये रहेगा, हर और हर का क्या कर दो मल्टीप्लाई, इंटू कर दो, 3 इंटू 4 करेंगे क्या आ जाएगा 12, फिर क्या करेंगे तिरछा गुणा, ऐसे 3 इंटू 3 9, बीच में प्लस का निशान है, प्लस 4 इंटू 2 8, ऐड कर दो, 9 प्लस 8 कितना आ जाएगा 17 और बटा 12, अपने पहले भी आंसर ये निकाला था 17 बटा 12। इस बात का विशेष ध्यान रखना, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 को 4 से करें या 4 को 2 से करें, या फिर सर 8 प्लस 9 करें या 9 प्लस 3 करें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, जोड़ और गुना में क्रम विनिमय नियम काम करते हैं। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, चाहे आप 3 प्लस 2 करो, चाहे आप 2 प्लस 3 करो, आएगा 5 ही। गुना में भी ये क्रम विनिमय नियम काम करते हैं, चाहे आप 3 इंटू 2 करो 6 आएगा, चाहे आप 2 इंटू 3 करो तो भी क्या आएगा 6 आएगा। आज अपनी इस वीडियो में बात की है भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कैसे बनती है, भिन्न के प्रकार और भिन्न का योगफल, इस वीडियो में बात की है। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भिन्न के घटाव, गुना और भागफल। और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।